Welcome, I am Aniket, and in this video we will learn how to create XML sitemap using Screaming Frog. So let me share my screen. So this is Screaming Frog website, right? So अगर आपने पहले कभी Screaming Frog यूज नहीं किया है, so आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, right? So is screamingfrog.co.uk. Right, so this is very important SEO tool that you should use, right? So simple, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने पहले इसे यूज नहीं किया है, राइट? सो आज हम इस वेबसाइट के लिए साइट मैप क्रिएट करेंगे यूजिंग दिस स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल, राइट? एंड दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द टूल। जब आप डाउनलोड कर लोगे सो इस टाइप का डैशबोर्ड आपको अपेयर होगा, राइट? तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है, राइट? सो लेट्स गो टू अवर वेबसाइट, कॉपी द यूआरएल एंड देन पेस्ट इट हियर, राइट? यहाँ पे आपको कॉपी यूआरएल करके पेस्ट करना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ये टूल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा कंप्लीटली, जैसे गूगल वेबसाइट को क्रॉल करता है। देन आप सारे यूआरएल्स का डाटा भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी वेबसाइट पे पेजेस लिंक है ये सभी को क्रॉल करेगा एंड सारे यूआरएल्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे यूआरएल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, साइट मैप क्रिएट करेंगे, राइट? सो यहाँ पे इस टूल ने स्टार्ट कर दिया, राइट? सो इस 24-25%। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसे क्रॉल करके रखा हुआ है, राइट? दिस इज 100% कंप्लीटली क्रॉल्ड। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे टॉप मेनू में जाना है, यहाँ पे आपको साइट मैप का ऑप्शन दिख रहा है, right? So click on this sitemap option and then click on XML sitemap, right? It's simple. So by default यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स आपके ऑप्टिमाइज होंगे, कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट? सो बाय डिफॉल्ट स्क्रीमिंग फ्रॉग ने आपके 2 एक्सेस यूआरएल्स मतलब 200 स्टेटस कोड वाले यूआरएल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है जो कि आपके लाइव है, राइट? सो अननेसेसरी आपको ये 3 एक्सेस पेजेस या 4 एक्सेस पेजेस इस टाइप के पेजेस को इंक्लूड नहीं करना है, राइट? सो 3 एक्सेस आपका होता है रीडायरेक्शन के पेजेस, 404 डैट पेजेस, इस टाइप के पेजेस हमें साइट मैप में इंक्लूड नहीं करने होते हैं, राइट? तो ये जब ऑडिट भी आप करते हो साइट मैप, तब आपको ये चीज चेक करनी होती है कि आपके साइट मैप में कोई भी अनऑप्टिमाइज्ड यूआरएल प्रेजेंट ना हो, लाइक कोई ऐसा यूआरएल जो रीडायरेक्ट हो रहा है या कोई डेड पेज है, तो ऐसे पेजेस आपके साइट मैप में नहीं होना चाहिए, राइट? सो यहाँ ऑलरेडी 2 एक्सेस सिलेक्ट है, आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है एक्सपोर्ट पे। सो लेट्स क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एंड लेट्स डाउनलोड इट, राइट? तो ये आपका साइट मैप कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि ये साइट मैप की फाइल को आपके आपके बैकएंड में इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, राइट? सो लेट्स ओपन दिस साइट मैप फाइल, राइट? सो यहाँ पे आप देखोगे तो स्क्रीमिंग फ्रॉग ने कंप्लीटली आपका वेबसाइट का साइट मैप जनरेट कर दिया है, राइट? अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे आपको चेक करनी होगी, राइट? वो क्या है कि आपको इस साइट मैप में चेक करना होगा कि कोई भी ऐसा पेज इंक्लूड ना हो जो कि आपके काम का नहीं है या अनऑप्टिमाइज वो पेज है या यूआरएल है, राइट? सो सिंपली जो भी आपका साइट मैप जनरेट हुआ है उसको आपको गो थ्रू करना होगा और देखना होगा कि जो पेजेस इसमें इंक्लूडेड है वो सारे पेजेस हमारे काम के हों या हमारे यूजर के लिए काम के हों, कोई भी अनऑप्टिमाइज यूआरएल यहाँ पे इंक्लूडेड ना हो, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें तो दिस इज व्यू मोर 50 41, व्यू मोर 40, व्यू मोर 31, इस टाइप की यूआरएल यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? सो व्यू मोर 43, व्यू मोर 45, व्यू मोर 28, व्यू मोर 27, राइट? सो अगर मुझे इस टाइप के व्यू मोर फोल्डर वाले पेजेस यहाँ से रिमूव करने हैं जो कि अनऑप्टिमाइज यूआरएल्स हैं ये, सो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल आपने देखा ओके दिस ऑल पेजेस आर जनरेटिंग फ्रॉम व्यू मोर फोल्डर, गो बैक टू द टूल एंड यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे, द सेम फोल्डर विच इज व्यू मोर, राइट? सो यहाँ पे आप देखो सारे व्यू मोर वाले पेजेस आ गए हैं यहाँ पे जो कि साइट मैप में स्क्रीमिंग फ्रॉग ने इंक्लूड किए, राइट? सो यहाँ पे आप टोटल नंबर देख सकते हो 38 पेजेस आर देयर जो कि व्यू मोर डायरेक्टरी से जनरेट हो रहा है,
राइट। सो अगर ये पेजेस स्क्रीमिंग फ्रॉग क्रॉल कर रहा है, दैट मीन्स कि ये पेजेस आपकी वेबसाइट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इसको फिर आप ऑडिट में भी इंक्लूड कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कहाँ से ये पेज आपके वेबसाइट से कनेक्टेड है, देन फर्दर यू कैन ऑप्टिमाइज दिस यूआरएल। सो करेंटली अगर मुझे इन यूआरएल्स को रिमूव करना है साइट मैप से, तो मैं क्या करूंगा, आपको इन सब यूआरएल को सिलेक्ट करना है, राइट, एंड देन राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन रिमूव, राइट। सो हमने क्या कर दिया है, ये व्यू मोर वाले पेजेस को हमारे क्रॉल से हमने रिमूव कर दिया। देन आपका नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, आपको फिर से साइट मैप जनरेट करना होगा, राइट। सो लेट्स क्लिक ऑन साइट मैप एक्सएमएल। कोई भी सेटिंग आपको चेंज नहीं करना है, ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज रहेगी, राइट। आपका लास्ट मॉडिफाइड, प्रियोरिटी या चेंज फ्रीक्वेंसी, ये ऑलरेडी सारी चीजें फिक्स रहेंगी, जो कि एक टाइट प्रैक्टिस होती है। सो जनरली फॉर योर इंफॉर्मेशन, गूगल प्रियोरिटी और चेंज फ्रीक्वेंसी वाले जो भी आपका एडिशनली जो आप एक्सटेंशन ऐड करते हो, प्रियोरिटी और चेंज फ्रीक्वेंसी, इसको फॉलो नहीं करता, राइट। गूगल कंप्लीटली इग्नोर प्रियोरिटी एंड चेंज फ्रीक्वेंसी एक्सटेंशन। गूगल सिर्फ लास्ट मॉडिफाइड वाला जो आपका साइट मैप में एक्सटेंशन होता है उसी को फॉलो करता है, राइट। सो हम यहाँ फिर से साइट मैप हमारा डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें से हमने व्यू मोर वाले पेजेस को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। सो लेट्स क्लिक ऑन सेव, लेट्स रिप्लेस इट, लेट्स गो बैक टू अवर फाइल एंड ओपन इट, राइट। सो ये हमारा न्यू साइट मैप जनरेट हो गया है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो व्यू मोर वाले पेजेस आपको नहीं मिलेंगे, राइट, क्योंकि जो हमने वहां से स्क्रीमिंग फ्रॉग से रिमूव कर दिए, राइट। तो इस तरीके से आप आपके जो अनऑप्टिमाइज यूआरएल है उसको रिमूव कर सकते हो फ्रॉम योर साइट मैप। अब ये साइट मैप की फाइल आपको डेवलपर को साइन करनी होगी और वो इस फाइल को आपके बैकएंड में यूज करेगा, राइट। देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन था, राइट। सो इफ आई गो टू साइट मैप एंड एक्सएमएल साइट मैप, यहाँ पे आपको इमेजेस का ऑप्शन दिखता है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इंक्लूड इमेजेस करोगे तो सारे यूआरएल्स के अंदर आपके जो जो भी इमेजेस हैं वो भी आपके साइट मैप में इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। सो विच इज गुड प्रैक्टिस। सो जनरली क्रॉलर जो है वो इमेज को भी क्रॉल करता है, बट अगर आप साइट मैप भी प्रॉपर बना के रखोगे इमेज का, तो वो आपकी इमेजेस और भी बेटर तरीके से क्या होंगी, क्रॉल होगी। अब ये इमेज का साइट मैप और आपका जो नॉर्मल साइट मैप है, आप दोनों साइट मैप को आपकी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो अलग अलग, राइट। सो जब मैं इंक्लूड इमेजेस करके साइट मैप जनरेट करूंगा, सो आपको आइडिया लग जाएगा, राइट, कि कैसे इमेजेस आपकी इंक्लूड हो रही है साइट मैप पर। तो यहाँ हम नाम दे देते हैं इमेज साइट मैप एंड लेट्स डाउनलोड इट। लेट्स गो टू अवर फाइल एंड ओपन द इमेज साइट मैप, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे तो अवर लोकेशन है, दिस इज द होम पेज लोकेशन, राइट। देन लास्ट मॉडिफाइड एक्सटेंशन चेन फ्रीक्वेंसी priority is 1। देन यहाँ पे आप देख रहोगे तो इमेज एक्सटेंशन आ गया है, मतलब आपके होम पेज में जो जो भी इमेज एडेड है वो सारी आपके साइट मैप में इंक्लूड है, राइट। सो ऐसे हर यूआरएल के अंदर जो भी इमेजेस एडेड है वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, लाइक दिस आवर सर्विसेज पेज। आवर सर्विस के अंदर फिर देन जो भी इमेजेस वहां पे यूज हुई है वो सारी भी आपके साइट मैप में इंक्लूड। अब ये वाला जो साइट मैप है, इमेज साइट मैप, इसको आप कंप्लीटली अलग तरीके से ऐड कर सकते हो, राइट। सो आप नॉर्मल साइट मैप, इमेज साइट मैप, दोनों साइट मैप आपकी वेबसाइट के बैकएंड में यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एक ही यूज करना है, राइट। सो दिस इज इट गाइस फॉर टुडे, today video, and if you will learn something, please like, subscribe, and comment in the video. If you have some question related to screaming frog, I love to make new video related to your question. So thank you guys, bye, we will meet in the next video.